Hello students, this is chapter 3 using Python libraries. Introduction. In the previous chapter, we have learned regarding built-in function, module and user-defined function. Commonly used modules that contain source code for generic needs are called libraries. We are working with modules that are created inside a package or Sage library. Thus, a Python program comprises three main components: library or package, module, function और सब मॉड्यूल्स. ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर से हमारा लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या होती है? जैसे स्कूल्स में लाइब्रेरी में क्या करते हैं, बुक को स्टोर करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर अपने मॉड्यूल्स को कलेक्ट करते हैं. तो द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स इज नोन एज लाइब्रेरी और पैकेज. लाइब्रेरी एंड पैकेज दोनों सेम है. क्लियर? तो फंक्शंस का कलेक्शन तो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल्स का कलेक्शन क्या होता है? पैकेज. पैकेज या फिर लाइब्रेरी. नेक्स्ट, relation between a module, package and library in Python. A module is a file containing Python definitions, function, variables, classes and statements with .py extension. ये लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि जब मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं तो मॉड्यूल्स क्रिएट करने के लिए हम .py एक्सटेंशन से फाइल को सेव करते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए मॉड्यूल इज अ कलेक्शन. मॉड्यूल इज अ कलेक्शन. किसका कलेक्शन है? डेफिनेशन. किसकी डेफिनेशन? फंक्शन की डेफिनेशन, वेरिएबल की डेफिनेशन, क्लास की डेफिनेशन. ठीक है, फंक्शन, वेरिएबल्स, क्लासेस एंड स्टेटमेंट्स, ये सब होता है मॉड्यूल्स के अंदर. ठीक है ना. अब क्लासेस अभी हमने की नहीं है, वेरिएबल हमको पता है, फंक्शन हमको पता है, स्टेटमेंट्स हमको पता है. स्टेटमेंट्स जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का सबका कलेक्शन क्या है? मॉड्यूल है. ऑन द अदर हैंड, पाइथन पैकेज इज सिंपली अ डायरेक्टरी और पाइथन मॉड्यूल्स. पाइथन पैकेज क्या है? एक डायरेक्टरी है. ठीक है ना. और पाइथन मॉड्यूल्स मीन्स ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी है. पाइथन मॉड्यूल्स, बहुत सारे मॉड्यूल्स हो गए, उनका कलेक्शन जब किया हमने तो क्या बन गई हमारी डायरेक्टरी. उस डायरेक्टरी को क्या कह दिया इन्होंने? पाइथन पैकेजेस. ओके, नेक्स्ट. A library in Python is a collection of various packages. Library in Python is a collection of various packages. Conceptually, three is no there is no difference between package and Python library. कोई भी डिफरेंस नहीं है पाइथन और, देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसमें, यहाँ पर ये देयर है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड पाइथन लाइब्रेरी. पैकेज कह दें या पाइथन लाइब्रेरी कह दें, दोनों का मतलब सेम ही है. अगर कहीं पर डेफिनेशन हमें आती है पाइथन लाइब्रेरी की और पैकेज की, तो दोनों की डेफिनेशन क्या होगी? सेम होगी. द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ पाइथन मॉड्यूल. एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखिए, पाइथन मॉड्यूल हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. रीयूजेबिलिटी, सेम है, फंक्शन की भी रीयूजेबिलिटी होती है. हम क्या करते हैं? फंक्शन बनाते हैं, फंक्शंस को मॉड्यूल में सेव करते हैं, उस मॉड्यूल्स को बार बार यूज कर सकते हैं. लॉजिकली ऑर्गेनाइज और पाइथन कोड, हमारे पाइथन का प्रोग्राम होता है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं इजिली. ठीक है. ग्रुप रिलेटेड कोड, जैसे लाइब्रेरी हम बुक्स को मैनेज करते हैं, ऐसे ही हम प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी का यूज करते हैं. ग्रुप रिलेटेड कोड इनटू अ मॉड्यूल. मॉड्यूल्स में एक सेम ग्रुप के कोड एक साथ हम कलेक्ट कर सकते हैं. इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम. प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी दूर करता है. मीन्स फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स था सॉरी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा मॉड्यूल का भी है, लाइब्रेरी का भी है. ठीक है, चलिए. It reduces the complexity of program categorization. Similar type of attributes can be placed in a single module. मतलब सेम टाइप के, जैसे मैथ्स के फंक्शन है, हमने मैथ्स के फंक्शन क्या की? मैथ्स मॉड्यूल के अंदर डाल दिए. कैलकुलेशन फंक्शन के फंक्शन कैलकुलेशन मॉड्यूल के अंदर डाल दिए. तो इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल्स हम अलग अलग बना सकते हैं. उन मॉड्यूल्स को एक जगह हम कलेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, मॉड्यूल नेम्स. A module name is the file name with the .py extension. When we have a file name empty.py, empty is the module name. Then ये आपके पास अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नेम टू अंडरस्कोर is a variable that holds the name of the module
बीइंग रेफरेंस। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस प्रोग्राम का एक मॉड्यूल का जो नेम होता है, ठीक है, वो आपका किसके अंदर स्टोर हो जाता है, अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर के अंदर ही स्टोर हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जब हम कभी प्रिंट करेंगे इसको तो हमारा वही मॉड्यूल का नेम प्रिंट होगा अगर हमने मेन फंक्शन नहीं लिया इसके अंदर, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल से इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ही करेंगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं अभी समझ में आएगा, तो उसको भी छोड़ देते हैं। मॉड्यूल नेम भी वही सेम। चलिए, इंपोर्ट पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं जब हमने क्या किया, फंक्शंस बनाए, फंक्शंस बना के उनको फंक्शंस को मॉड्यूल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। हम उन मॉड्यूल्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन इंपोर्ट अ मॉड्यूल। मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। वी कैन यूज एनी पाइथन सोर्स फाइल एज अ मॉड्यूल बाय एग्जीक्यूटिंग एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, सॉरी, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम उसको अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। import python module to use these modules into the main module using any of the following three construct। मीन्स हमारे पास तीन मेथड है इसको अपने प्रोग्राम में ऐड करने के। फर्स्ट, इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। सेकंड, पाइथन में फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं हम। थर्ड, इंपोर्ट स्टार स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक एक करके इसका एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है इंपोर्ट स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर किया, देखिए मैंने किया इंपोर्ट मैथ, मीन्स हमने क्या किया, इसमें मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में, अपने जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें हमने इंपोर्ट कर लिया, ऐड कर लिया। अब कर रहे हैं प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मीन्स मैथ मॉड्यूल का एसक्यूआरटी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं एसक्यूआरटी फंक्शन। अब एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा किसका, 5 का जो हमने पैरामीटर में दिया है। तो ये स्क्वायर रूट इसका निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं इंपोर्ट के थ्रू। सेकंड हम कर सकते हैं फ्रॉम कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू। अब देखिए कैसे करेंगे, फ्रॉम मैथ मीन्स मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट करे एसक्यूआरटी को, एसक्यूआरटी फंक्शन को इंपोर्ट करे किससे, मैथ मॉड्यूल से। सब हमने कंप्लीट नहीं किया उसको, हमने एक कोई फंक्शन कर लिया, एक और करना है कॉमा करके उसको आगे दे दे, उसको कॉमा करके आगे दे सकते हैं इसके। तो जितने भी हमने ऐड करने हैं कॉमा करके हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब हमने जब ऐड कर लिया सिंगल फंक्शन को, तो अब यहाँ पर मैथ डॉट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट एसक्यूआरटी 5, तो इस 5 का क्या निकलेगा, यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्ट स्टार। इंपोर्ट स्टार, जैसे हमने फ्रॉम मैथ से हम क्या करते हैं, मैथ से हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया मैथ से। अब अगर हमें सारे फंक्शन एक्सेस करने हैं तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, किसी पर्टिकुलर फंक्शन का नेम लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, स्टार का यूज कर लेते हैं। स्टार से क्या होता है, सारे फंक्शन एक्सेस हो जाते हैं। देखिए मैंने क्या किया, प्रिंट एसक्यूआरटी 5, यहाँ पे मैं प्रिंट पावर 2,5, 2 की पावर 5 निकाल सकता हूँ, ठीक है। और जो भी फंक्शन मैथ्स के होंगे सारे फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट मैथ डॉट। मैथ डॉट में इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएंगे। इंपोर्ट करते थे, नॉर्मल इंपोर्ट करते थे फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो वहाँ पर हमें हर फंक्शन से पहले मैथ डॉट ऐड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर मैथ डॉट ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएंगे। यह है थर्ड मेथड। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास डी आई आर फंक्शन होता है। देखिए डी आई आर फंक्शन क्या वर्क करता है हमारा, देयर इज अनदर फंक्शन डी आई आर विच when applied to a module gives you the names of all that is defined inside the module। जो भी मॉड्यूल के अंदर आपके फंक्शंस हैं, जो भी कुछ है, वेरिएबल्स हैं, वो सबको शो कर देता है। जैसे मैंने क्या, देखिए यहाँ पर इंपोर्ट मैथ और फिर मैंने कर दिया डी आई आर मैथ। तो जो मैथ हमने ऐड किया मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के इसने सब कुछ शो कर दिया कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है। तो इस मॉड्यूल के अंदर आपका ये सारा फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, सब है इसके अंदर, ठीक है। ये सारा, अब इसमें एसक्यूआरटी भी होगा। देखिए एसक्यूआरटी ये रहा, पावर का फंक्शन ये रहा, पावर जिससे निकालते हैं। इसमें फैक्टोरियल का भी है, देखिए। तो जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हाँ पाई का यूज़ कर सकते हैं। देखिए पाई, पाई की वैल्यू भी हम मैथ में यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए
इंपोर्ट मल्टीपल फंक्शंस बाय फ्रॉम से हम मल्टीपल फंक्शंस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी पावर फैक्टोरियल। देखिए मैंने 3 फंक्शन इसमें इंपोर्ट कर दिए। सबसे पहले मैंने किसको एक्सेस किया? पावर 2,5, तो 2 की पावर 5 आपकी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 निकल गया। प्रिंट एसक्यूआर स्क्वायर रूट निकाला, निकल गया। फैक्टोरियल निकाला 4 का, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 निकल गया। देखिए तो मल्टीपल फंक्शंस को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है नेम स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है नेम स्पेस इन पाइथन। अब क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए नेम स्पेस इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्स। सो अ नेम स्पेस इज essentially a mapping of names to corresponding object. Python implements namespace in the form of dictionaries. It maintains a name to object mapping where name acts as key and object as value. देखिए नेम स्पेस क्या होता है? मीन्स स्पेस, जैसे नेम से पता लग रहा है कि स्पेस, कोई स्पेस प्रोवाइड हो रहा है हमें वर्क करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। जैसे हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पर हम सीट अवेलेबल करते हैं, वीआईपी सीट, वीवीआईपी सीट्स, जनरल सीट्स, ठीक है ना। ये सपोज जो परफॉर्म कर रहे हैं परफॉर्मेंस, उनके लिए सीट्स हमने रिजर्व कर दी, ठीक है ना। जो मीडिया आएगा मीडिया के लिए सीट रिजर्व कर दी। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, नेम एक स्पेस मिलता है वेरी ऑब्जेक्ट्स को, तो उसी को बोलते हैं क्या? नेम स्पेस। देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ पाइथन नेम स्पेस, ग्लोबल, लोकल एंड बिल्ड इन। 3 तरह का नेम स्पेस होता है इसके अंदर। अब ये क्या क्या होते हैं देखिए देखिए क्या कह रहे हैं। व्हेन वी स्टार्ट द इंटरप्रेटर, जैसे ही हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं, अब पाइथन नेम स्पेस इज क्रिएटेड। पाइथन का एक नेम स्पेस बन जाता है फॉर एज लॉन्ग एज वी डोंट एग्जिट। जब तक हम बाहर नहीं निकलते, पाइथन को बंद नहीं करते, तब तक वो स्पेस हमारा बना रहता है। दिस होल्ड ऑल बिल्ड इन नेम्स, ठीक है ना। जितने भी आपके पास हमारे पास बिल्ड इन फंक्शंस होंगे जो पहले से बने हुए हैं, वो सब आपके वहीं पर एक्सेस होंगे। एक स्पेस हमें प्रोवाइड हो जाएगा जहां पर हम क्या करेंगे, हमारा वो पाइथन प्रोग्राम खुलेगा, पाइथन प्रोग्राम रन होगा। तो बिल्ड इन स्पेस बोलते हैं इसको। इट इज ड्यू टू दिस दैट पाइथन फंक्शंस लाइक प्रिंट एंड आईडी आर ऑलवेज अवेलेबल। प्रिंट भी हमारा क्या है? बिल्ड इन फंक्शन है। आईडी भी हमारा क्या है? बिल्ड इन फंक्शन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा। सेकंड, ऑल्सो ईच मॉड्यूल्स क्रिएट्स इट्स ओन ग्लोबल नेम स्पेस इन पाइथन। जो भी मॉड्यूल्स हम बनाते हैं या मॉड्यूल्स बने होते हैं, उनको क्या मिलता है? अपना एक ग्लोबल नेम स्पेस में से ग्लोबली एक स्पेस प्रोवाइड होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल नेम स्पेस कह देते हैं, जो किसको मिलता है? मॉड्यूल्स के लिए क्रिएट होता है, जब मॉड्यूल्स हम एक्सेस करते हैं। व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, अ लोकल पाइथन नेम स्पेस इज क्रिएटेड फॉर ऑल द नेम्स इन इट। जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो एक स्पेस हमारा क्रिएट होगा, ठीक है ना। उसे बोलते हैं लोकल पाइथन नेम स्पेस। ऑल द नेम्स इन इट, अ मॉड्यूल्स हैज अ ग्लोबल नेम स्पेस। चलिए अब कुछ एग्जांपल है मॉड्यूल्स के, ठीक है ना, कैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई है, इसमें x इक्वल 100 लिया है, एक फंक्शन लिया है ए बी, ठीक है ना, ऐड का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट लिया मैंने, उसमें ए और बी पास कर दिए। तो ये फंक्शन तो रिटर्न प्रिंट कर रहा है ए प्लस बी, ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन, और एक वेरिएबल है एक्स 100। इसको मैंने सेव किया टेस्ट डॉट पी वाई फाइल के नेम से। टेस्ट डॉट पी वाई मीन से टेस्ट डॉट पी वाई क्या बन गया? मेरा मॉड्यूल। अब देखिए सेकंड मैंने दूसरी फाइल खोली न्यू, उस फाइल में मैंने इस टेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और मैंने लिखा प्रिंट टेस्ट डॉट एक्स, मीन्स टेस्ट मॉड्यूल से एक्स को एक्सेस करे। एक्स क्या था यहाँ पे? 100। और मैंने टेस्ट डॉट एड फंक्शन को कॉल किया, इसके बाद 3 और 4 पास कर दिए। 3 और 4 ए में गया 3, 4 गया बी में, और दोनों प्लस होके प्रिंट हो गए 7। सम इज 7 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ ऐसे प्रोडक्ट इज 18 प्रिंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर 100, ये हमारा आउटपुट वाली स्क्रीन है, नीचे 7 और 18, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, देखिए मॉड्यूल अलाइज, मॉड्यूल अलाइजिंग क्या होता है हमारे पास? हम मॉड्यूल को
जो मॉड्यूल बना हुआ है अपने प्रोग्राम में, जब यू सपोज करो कई बार प्रॉब्लम आती है कि मॉड्यूल का नेम काफ़ी बड़ा है, हमें बार बार जब फंक्शन को एक्सेस करते हैं उसको लिखना पड़ रहा है, तो हम उसको एक शॉर्ट नेम दे के अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने मॉड्यूल बनाया था, इसका नेम दिया टेस्ट डॉट पी वाई, हमने इंपोर्ट किया टेस्ट को, लेकिन उसका एक नेम दे दिया एज टी। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ टेस्ट मॉड्यूल को, लेकिन उसका नेम मैं असाइन कर रहा हूँ एक टी, एज टी। तो अब जब भी मैं एक्सेस करूंगा टेस्ट का कोई भी फंक्शन वेरिएबल, तो मैं टी डॉट करके प्रिंट टी डॉट एक्स, टी डॉट एड, टी डॉट मिस, पहले मैंने क्या लिया था टेस्ट, और अब ले रहा हूँ मैं टी। क्यों? क्योंकि मैंने एक अलाइज, एक नेम दे दिया किसको, टेस्ट को, क्या दे दिया, टी। ठीक है ना, जैसे घर में कई बार क्या होता है नेम दे देते हैं, घर का नेम शॉर्ट दे देते हैं कि बुलाने के लिए, तो ऐसे ही वेरिएबल का भी हम मॉड्यूल का नेम भी अपना शॉर्ट में रख सकते हैं। कुछ भी शॉर्ट में हो या लॉन्ग में, मीन्स हमने एक सेकंड नेम दे दिया उसको अपने प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम में जब भी यूज करेंगे तो उसी का यूज करेंगे जो हमने नेम दिया है। देखिए आउटपुट सेम है। नेक्स्ट, अब दूसरा मेंबर अलाइजिंग। जैसे हमने मॉड्यूल्स को अलाइज किया कुछ एक अपना नाम देके, ऐसे हम वेरिएबल्स को भी अलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं कह रहा हूँ टेस्ट फ्रॉम टेस्ट, टेस्ट से इंपोर्ट करें, क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्स को तो इंपोर्ट करें, पी की पी, मतलब एक्स की जगह पर पी कंसीडर करें, और ऐड की जगह पर सम को कंसीडर करें। तो जहां जहां मैंने इसको ऐड लेना था वहां तो मैं सम लूंगा, और जहां पे मैंने एक्स लेना था वहां पी लूंगा। देखिए प्रिंट कर रहे हैं पी। अब मैंने यहाँ पर टेस्ट डॉट पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्रॉम का यूज हो गया। अगर इंपोर्ट होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, टेस्ट का यूज करता, टेस्ट डॉट पी, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रॉम है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, मीन्स हमें मॉड्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रिंट पी। तो पी की वैल्यू क्या है, पी क्या है, एक्स का एक नया नाम है पी, तो पी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो एक्स की वैल्यू मीन्स 100, तो देखिए 100 प्रिंट हो गया। सम, अब देखिए ऐड है यहाँ पर, सम तो नहीं है, तो हमने किसका ऐड का नाम सम रखा है यहाँ पर, तो हम इसलिए सम को यूज करें। तो सम को एक्सेस करने का मतलब क्या है कि ये ऐड वाला फंक्शन एक्सेस होगा। तो 3 आपका गया ए में, 4 गया बी में, और 3 + 4 7, सम इज 7 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स टू क्रिएट पैकेज। चलिए पैकेज क्रिएट करना है, इसको भी एग्जाम्पल 3, चलिए स्टेप्स टू क्रिएट पैकेज। अब देखिए हमने सिंपल प्रोग्राम बनाने सीख लिए, ठीक है ना, फोर लूप सीख लिया, इफ कंडीशन कर लिया हमने, उसका फंक्शन बना लिया हमने। फंक्शन बनाने के बाद हमने मॉड्यूल्स बना लिए, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन में कोडिंग आती है हमारी। ठीक है ना, मॉड्यूल्स क्या हो गया, मॉड्यूल्स का कलेक्शन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का कलेक्शन तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का कलेक्शन क्या है, पैकेज है। ठीक है, अब पैकेज कैसे बनाते हैं इसको जरा सा थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं कि क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम कैलकुलेटर, कुछ भी रख सकते हैं ना, मैंने कैलकुलेटर रखा है, अपनी एक डायरेक्टरी मैंने कैलकुलेटर बनाई है, उसका मैं उसके अंदर अपने कुछ क्या रखूँगा, मॉड्यूल्स बनाऊंगा। ठीक है, तो एंड 2 मॉड्यूल्स मैंने बनाए इसके अंदर, एक मॉड्यूल सम डॉट पी वाई और सब डॉट पी वाई। यहाँ पे मैंने सम और सब लिए हैं, वैसे मैंने आगे प्रैक्टिकल में दिखाया सम अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट पी वाई और सब अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट पी वाई। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं ऑल्सो क्रिएट अ फाइल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई इन डायरेक्टरी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर डायरेक्टरी में क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, डिफॉल्ट फाइल होती है हमारे पास, इस फाइल को हमें क्रिएट करना होता है। इस फाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, दोनों इनको दोनों फाइल्स जो हैं उनको लिंक करते हैं, दोनों फाइल को इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पर एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ में बाद में भी क्लियर करेंगे, इसके लिए अलग से। ठीक है, ये फाइल बनने के बाद हम क्या करते हैं, डॉट पी वाई init डॉट पी वाई फाइल आर रिक्वायर्ड टू मेक पाइथन ट्रीट्स द डायरेक्टरीज एज कंटेनिंग पैकेज। ठीक है ना, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं। इम्पोर्ट द पैकेज एंड यूज द एट्रीब्यूट्स कंटेनिंग इनसाइड द पैकेज। अब देखिए इसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप, क्रिएट द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम फोल्डर बनाते हैं ना अपने कंप्यूटर में, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ही डायरेक्टरी बनती है। कह रहे इंपोर्ट ओएस, ओएस को इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे हम,
एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir कैलकुलेटर। तो एक कैलकुलेटर की डायरेक्टरी हमारे फोल्डर में, जो हमारा पाइथन का फोल्डर हो जाएगी, उसे हम डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं वहीं पर विंडो में जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये क्रिएट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हमने क्रिएट कर ली, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1। सेकेंड, अब मॉड्यूल्स बनाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट देखो मॉड्यूल बनाया है, ये एक मॉड्यूल क्रिएट किया है कि मैंने लिया सम मॉड्यूल के नाम से, देखिए सेव भी किया है, सम मॉड्यूल डेफिनेशन। इसमें एक फंक्शन लिया है मैंने, सम ए कॉमा बी, इन दोनों का सम करके रिटर्न कर रहा हूं मैं। और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया किस नाम से, सम अंडरस्कोर पी वाई के नेम से, देन सेव। फाइल क्रिएट की, सेव किया सम। इसको रन करके भी देख लेंगे, कोई एरर अगर फाइल में होगी तो हमें वहीं पर पता लग जाएगी। कहीं पर सपोज करो प्लस मिस्टेक है, प्लस में एक कॉमा छूट गया, तो रन करके भी देख लेंगे। अगर कोई एरर शो कर रहा है तो उसे ठीक करेंगे पहले, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आएगी। चलिए, ये स्टेप हमारा सेकंड चल रहा है। हमने फर्स्ट मॉड्यूल बना दिया, ऐसे सेकंड मॉड्यूल बनाया मैंने, देखिए एक मैंने सब मॉड्यूल के नाम से बनाया, सब मॉड्यूल। ठीक है ना, उसके अंदर फंक्शन लिया है सब। ठीक है ना, ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी, और अगर अदरवाइज बी माइनस ए रिटर्न करेगा। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल बन गया हमारा। ये भी स्टेप 2 3 हो गया। चलो 3 कर लेते हैं इसको। स्टेप 3, फाइल हमारे 2 मॉड्यूल्स बन गए। देन सेव पर क्लिक करेंगे, सेकंड मॉड्यूल सेव हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए ये दिख रहा है हमें कैलकुलेटर। तो ये जो हमारे पास सब मॉड्यूल इनिट, ये सब हमारे कैलकुलेटर के अंदर सेव होंगे। इसके अंदर कैलकुलेटर में सेव करने में फोल्डर हमें शो होगा, कैलकुलेटर के अंदर सेव होंगे। अब हमें इनिट के अंदर क्या करना है, इनिट में देना है फ्रॉम सब मॉड्यूल से हमने कौन सा फंक्शन एक्सेस किया, सम, और सब मॉड्यूल से हमने कौन सा फंक्शन एक्सेस किया, सब। ठीक है, ये हमने सेव किया किस नाम से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के नाम से सेव कर दिया, देन सेव। तो ये हमारे पास थर्ड फाइल सेव होगी हमारी डॉट पी वाई के नाम से, 3 फाइल होगी हमारी। ठीक है ना, सेव। नेक्स्ट, अब फाइनल यूज कैसे करेंगे, देखिए पैकेज, पैकेज कैसे करेंगे यूज। देखिए मैंने एक फाइल बनाई पैकेज डॉट पी वाई के नाम से, देन फ्रॉम कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पैकेज से एक मॉड्यूल तो ये एक्सेस कर रहा हूं मैं, और दूसरा मॉड्यूल ये एक्सेस कर रहा हूं। सब मॉड्यूल और सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल और सब मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल एक्सेस कर लिए मैंने किस पैकेज से, कैलकुलेटर पैकेज से। पैकेज क्या है, फोल्डर है, इसके अंदर पड़े हुए दोनों मॉड्यूल्स, दोनों फाइलें किसके अंदर है, ये 2 फाइल हैं, किसके अंदर है फाइलें, कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर। ठीक है ना, तो कैलकुलेटर, यहाँ पे पैकेज बोलेंगे हम, कैलकुलेटर पैकेज के अंदर ये दोनों हमारे क्या मॉड्यूल्स हैं, या कैलकुलेटर फोल्डर के अंदर हमारी दोनों क्या है, ये फाइल्स हैं। चलिए, अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि कैल सम मॉड्यूल का सम फंक्शन को एक्सेस करे, 4 5 पास कर दे, ऐसे ही सब में सब फंक्शन को कॉल करे और 8 4 कर दे। और जब इसको प्रिंट करोगे, रिटर्न कर प्रिंट करोगे तो आपका 9 और 4 प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सा है, हमने मॉड्यूल्स किया था, यहाँ पे पैकेज का यूज बताया कि पैकेज कैसे, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा होगी नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास अभी इतना ही है।